मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था कि हम लोग कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं, फिर कैसे हमें पुलिस ने पकड़ लिया। ना ही हमने घर में किसी को बताया, ना ही मैंने किसी दोस्त को, ना ही जो मैं जिस लड़की से शादी करने वाला हूँ, ना ही उसने अपने दोस्तों को बताया या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि कहीं पे इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके, फिर हमें पुलिस वाले ने कैसे पकड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, आज इसी विषय में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम लोग कोर्ट मैरिज करने जाते हैं और पुलिस आपको पकड़ लेती है या फिर किस माध्यम से पकड़ती है, आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि हम अपने फ़ोन को इस्तेमाल करें या ना करें, क्या हम नंबर चेंज कर लें या फिर क्या हम किसी को बताएँ या फिर हम किस तरह से करें, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप कोर्ट मैरिज करने के लिए निकलते हैं, तो जो लड़की के घर वाले होते हैं, वो सबसे पहले जाते हैं पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पर जाकर जाकर जो है कंप्लेंट लिखवाते हैं। कुछ तरह की कंप्लेंट्स लिखवाई जाती है, जैसे कि सबसे पहला जिनके अंदर से होता है, नुक्तगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं कि जो हमारी बेटी है वो लापता हो गई है। और दूसरी जो रिपोर्ट लिखवाते हैं वो कहते हैं कि हमारे घर में चोरी करके चली गई है या फिर लड़के ने हमारे घर पे चोरी कर ली है। या जो तीसरी रिपोर्ट होती है, या फिर वो यूँ बोलते हैं कि जो हमारी लड़की है उसको बहला-फुसला कर वो लड़का ले गया है या फिर किसी तरह से वो उसके बैड इन्फ्लुएंस में आ गई है। इस तरह की ही रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। लेकिन जो लड़की के घर वाले हैं, कभी भी पुलिस स्टेशन में या फिर कहीं भी जाकर ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते कि जो हमारी लड़की है वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है या फिर उसकी अपनी स्वेच्छा थी कि वो चली गई यहाँ से। तो इस तरह की जब भी आपके खिलाफ रिपोर्ट होती है, तो सबसे पहले जो पुलिस करती है वो करती है आपका फ़ोन ट्रैक। आजकल जो है साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, तो पुलिस के पास परमिशन है कि वो आपका फ़ोन ट्रैक कर सकती है। तो हमारा सुझाव इस मामले में आपको यही रहेगा कि आप जो है अपना फ़ोन इस्तेमाल ना करें, यानी कि अपना फ़ोन बंद कर दें। और इसके अलावा जो है आप जो है अपनी दूसरी सिम लेंगे। अब दूसरा सवाल नॉर्मली लोगों को ये होता है कि मैं सिम जो है अपनी आईडी से लूँ, किसी और की आईडी से लूँ, इसी फ़ोन में डालूँ या दूसरे फ़ोन में चलाऊँ। इस सवाल का जवाब ये है कि आप जो है जब भी दूसरी सिम लेते हैं, अपनी आईडी से ना लें, क्योंकि वह ट्रैक करना बहुत आसान है, क्योंकि आप अपनी ही आईडी से लेंगे तो आपका जो ट्रैक डाटा है वो निकल जाएगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आप दूसरी सिम ले चुके हैं, क्योंकि आपके आधार कार्ड की डिटेल्स होंगी उनके पास। उसके बाद जो है, जो तीसरा सवाल है कि अपने फ़ोन में ही डालें या दूसरा फ़ोन लें, तो हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप जो है अपना दूसरा फ़ोन लें, यानी कि जो आपका फ़ोन है वो ट्रैक हो सकता है आईएमईआई नंबर से या फिर आपके सेल फ़ोन नंबर से। तो इस अच्छा यही होगा कि आप दूसरा फ़ोन लें और दूसरे फ़ोन का ही इस्तेमाल करें जाने से पहले भी। तो अब हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि अब आपकी कंप्लेन हो गई, पुलिस आपको ट्रैक कर रही है। अगर मान लीजिए गलती से आपने अपनी ही आईडी पे सिम ले ली या फिर आपको कोई मिल नहीं रहा, फिर आपने अपनी ही आईडी पे सिम लेनी पड़ी, तब भी आपके पास चांस है कि आपको ना पकड़ा जाए, क्योंकि जो एक होता है कि सबसे पहले जो ट्रैक करते हैं, मान लीजिए आपका जो नंबर उनके पास है, वो ट्रैक करने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वो तो बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना ही करें। और जो आप नया नंबर लेते हैं, उसको ट्रैक करने में थोड़ा-सा उनको टाइम लगेगा, क्योंकि उनको पहले जो है वहाँ पे जाके नंबर निकलवाना पड़ेगा, उसके बाद वो देखेंगे कि कहाँ पर हो, ये सब निकलवाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और तीसरी चीज़ है कि किस तरह से वो तीसरा स्टेप है, जिस तरह से वो आपको पकड़ सकते हैं, तीसरी चीज़ आती है बैंक स्टेटमेंट, यानी कि आप कहाँ-कहाँ पर ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, किसको कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करा, इन चीज़ों से भी आपकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। तो इन चीज़ों का आप जब भी कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो ध्यान रखें। अगर फिर भी आपको कोई आशंका है, कोई डाउट है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।